नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूज्ड लेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सैनिटाइज़र की। दोस्तों जब से ये पेंडेमिक फैला हुआ है और कोरोना वायरस चला हुआ है, तो तब से सबसे ज़्यादा जो लाइट में आया है तो वो है हैंड सैनिटाइज़र। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल मत करो, ज़रूरी है इसका इस्तेमाल करना क्योंकि ये बैक्टीरियाज़ को मार देता है। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए और वो है कि अति सर्वत्र वर्जित, कि अति हर एक चीज़ का एक्सेस में यूज़ करना हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो आज हम उसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि वैसे ठीक है कि ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ये बैक्टीरिया को सभी को मार देता है, किल कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये उन बैक्टीरिया को भी मार देता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो नंबर एक तो यही दिक्कत है कि हर एक बैक्टीरिया को मार देगा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो अब उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? दूसरा क्या करता है, ये दूसरा काम कर देता है इसके साथ में ये स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई ज़्यादा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया जो होते हैं उनको पैदा कर देता है। स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया कैसे कि किसी चीज़ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे बैक्टीरिया मर जाएंगे। जैसे ऑल आउट है, मच्छर हैं, ऑल आउट से पहले मच्छर मर जाते थे, लेकिन हमने ऑल आउट का इस्तेमाल करते रहे तो उनके बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट हो गया। और वो एंटीबॉडी ऐसे क्रिएट हो गया कि अब ऑल आउट लगाते तो उसको मैक्सिमम पे पहुंचाने के बाद हम उनको किल कर पाते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा कि वो चीज़ और तेज होती रहेगी। तो सेम जैसे हम पेंडेमिक में हैं इस समय, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी क्रिएट हो जाएगा खुद ब खुद, हम उस रोग से लड़ पाएंगे। तो सेम ऐसा ही बैक्टीरिया के साथ भी हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जर्म्स को मार देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो जैसे हाथों में डस्ट लगी हुई है या गंदगी लगी हुई है, वो साफ नहीं होगी, बैक्टीरिया साफ हो जाएंगे और हम सोच लेंगे, हम गलत फहमी में आ जाएंगे कि हमारा हाथ तो साफ हो गया, लेकिन गंदगी तो वहीं की वहीं लगी रह गई ना, तो गंदगी नहीं हटेगी उससे। तो इसलिए भी ये नुकसानदेह है। जर्म्स मर जाएगा उसका, लेकिन गंदगी तो वहीं की वहीं रह जाएगी। और ऐसे तो क्या होगा कि वो हमारे लिए फिर नुकसानदेह होंगे। फिर एक और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे हाथों को सुरक्षित रहने के लिए मॉइस्चर चाहिए, मतलब सूखापन ना हो, ड्राइनेस ना हो। लेकिन इसमें अल्कोहल बेस होता ही है, तो इसका अल्कोहल और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हमारे हाथों को सूखा और खुरदुरा कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उससे बचने के लिए फिर हमें मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो फिर ये क्या होता है, अल्कोहल, जैसे मैंने बताया अल्कोहल बेस होता है, तो अल्कोहल में क्या होगा, फिर वो नुकसानदेह होगा हमारे लिए, वो बच्चों के लिए नुकसानदेह होगा। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकता है ये हमारे सामने, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट कर सकता है। तो मैं ये नहीं, अभी भी मेरा मानना ये नहीं है कि आप इसका बिल्कुल ही इस्तेमाल छोड़ दें, नहीं, जहाँ ज़रूरी है वहाँ करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, आपके पास पानी उपस्थित नहीं होगा, आपके पास सोप उपस्थित नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, फिर आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इमरजेंसी है और आपके पास पानी की उपस्थिति नहीं है, पानी आपके पास नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल करें और ज़रूर करें, क्योंकि ये बैक्टीरियाज को मार देगा, जर्म्स को ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर आप घर में हैं और तब भी आप इसका बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये आपके सामने दिक्कतें पैदा कर दें या ये आपके सामने कुछ और दूसरी समस्याएं पैदा कर दें। तो हमें इन चीज़ों से बचना पड़ेगा और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये नॉर्मल ही हमारे हाथों को इतनी ज़्यादा समस्याएं पैदा नहीं करेंगे या हमारे हाथों को इतना ड्राई नहीं करेंगे। और हमारी और भी जितनी भी प्रकार की ये समस्याएं हैं इनका नए रूप में पैदा नहीं करेगी, जैसे हमारा हैंड सैनिटाइजर पैदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, सबसे बड़ी बात आजकल मार्केट में हो रही है कि अब तो डुप्लीकेट सैनिटाइजर भी आ रहे हैं। तो हम उस चीज़ से कैसे बच पाएंगे? तो बेहतर है कि अच्छी सी कंपनी का ले, लेकिन कम इस्तेमाल के लिए ले, कम ले,
ज़्यादा ना ले। अगर घरों में, जैसे अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ था, ये लॉकडाउन लगा हुआ अभी भी बहुत कम खुला है, तो अभी भी घरों में है, तो घरों में तो हम साबुन का और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर हमें कितनी बार जाना पड़ता है? बाहर हमें 1 बार जाना पड़ता है या 2 बार जाना पड़ता है, तो तब हम उसका हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें एक्सेस से बचना है और हाथों को बार बार धुलना ही है, वो ज़रूरी है। तो उसे कहीं से धुलेंगे? पानी से धुलें और साथ में साबुन का इस्तेमाल करें या फिर अपने हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, तो उससे आप बच जाएंगे। चलिए, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।